हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आ गया हूं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले दिनों ही पबजी पे लगी थी टेम्परेरी बैन, जिसकी वजह से पब्लिक तो खैर नहीं, पबजी लवर्स ने बहुत हंगामा उठाया, बहुत ज़्यादा हंगामा। पर अभी कुछ दिनों पहले पीटीआई ने कहा कि हम परमानेंट बैन लगाएंगे। नहीं, हमें पागल बना रहे हैं। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये अब अब अल्लाह जाने कौन से सस्ते नशे फूक कर इन्होंने ये बोल दिया कि हम पबजी बैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई सुसाइड लोगों ने किया, सुसाइड कर लिया लोगों ने। अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब अल्लाह जाने कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ या कुछ और रीज़न होगा, पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सुसाइड किया भी है तो इसमें फीडबैक इनको फीडबैक के लिए तो लेना चाहिए था ना, कि अगर उन्होंने सुसाइड किया तो हमसे तो पूछते एक दफ़ा कि करनी पबजी बैन करनी चाहिए कि नहीं। पर नहीं, इन्होंने पहले बैन की और फिर लोगों से फीडबैक लिया। और कैसे फीडबैक लिया ये भी आप खुद देखें। पाकिस्तान में पबजी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से। ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन ली है। क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? आज काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। पबजी बंद होगी तो क्या होगा? ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਤੇਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਖਾਪੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਬਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तो आप पबजी खेलती थी? ਹਾਂ ਜੀ, कौन सी स्टेज पे थी? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸੀ। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि लोग काफ़ी सीरियस थे पबजी को लेके। सॉरी, अब मजाक को रखते हैं एक साइड पे और आते हैं हमारे सीरियस टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पबजी बैन हुई है, तो इसकी वजह से हमारी टीनेजर्स, जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं, जो पबजी की बेस्ड पे अपने घर, अपने माँ बाप, अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ा है वो आप ख़ुद ही जानते हैं। अब जैसे कि अब हो सकता है एक बंदे की लाख मजबूरी होती है कि वो पढ़ नहीं सकता या कहीं जॉब, उसकी वजह से उसकी कहीं जॉब नहीं मिलती, तो ये उसके लिए आला प्लेटफॉर्म होता है कि वो यूट्यूब पे आके ऑनलाइन या कहीं पे भी आके अपना सोशल वर्क करे और पैसे अर्न करें। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान में डॉलर आए, और जब डॉलर आ रहे हैं तो क्या यार अगर मेरा इतना वस होता ना, मैं इस गवर्नमेंट को फ़र्क कराता, मैं इसको यूं इसको पीछे से उतारता, फ़र्क कराता है इसको। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी एज, हमारे से भी छोटी एज के नौजवान काफ़ी अच्छे खेल लेते हैं, गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक में स्पोर्ट गेमिंग बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अभी अंदर इतना एंटर नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो अभी गेमिंग को कुछ समझती नहीं है कि बस वो टाइम पास है, फजूल है, पैसे ज़ाया कर रहे हैं। पिछले दिनों वो अलग बात है कि पबजी की वजह से हमारे नौजवान बच्चे ख़राब भी हुए, ये नहीं कह रहा कि सारे ही अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुरे भी हैं। पिछले दिनों एक लड़के ने अपने घर वालों के पीछे पबजी के ऊपर 16 लाख 16 लाख, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, खर्च कर दिए हैं। पर खैर जाने तो, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम अपने आते हैं टॉपिक की तरफ
कि भाई पबजी को अनबैन क्यों नहीं किया जा रहा यार। पबजी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब गवर्नमेंट इतनी थी ना कि पबजी, वो चंद लोगों ने सुसाइड किया है तो उनकी वजह से पबजी बैन कर दी है। तो इनको चाहिए कि जो नौजवान, जो बच्चे पबजी गेम की वीडियोस की वजह से यूट्यूब पे अर्न कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हैं, तो उनके घर, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जाके देखें कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो उसको देख के इनको अनबैन करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वकार सक्का ने भी उन बच्चों को देखते हुए, उन बच्चों की मजबूरी समझते हुए जो अल्फाज बोले हैं वो आप अभी खुद ही देख लें। केस लड़ा था, फेसबुक पे बैन लगा था, क्या उन्होंने केस लड़ा था कि हमारा बिजनेस खराब हो रहा है? पबजी कॉर्पोरेशन में इतनी अकल नहीं थी कि अगर आप लोग अपना केस लड़ने आ रहे हैं तो आप ये कहें ना कि भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज एक मुल्क में आप बिजनेस कर रहे हैं, रॉयल पास बिक रहे हैं और चीज़ें बिक रही हैं, तो अपने आप को रजिस्टर पहले करवाना चाहिए था आपको। आप वहां पर आए तो उन्होंने कहा जाएं जी पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराएं। उनके वकील ने बोला जी हम सब कुछ कर रहे हैं। भाई पहले करो ना। जिस मुल्क, जिस जगह से आप बिजनेस, दुनिया भर में रजिस्ट्रेशन हुई हुई आपकी, पाकिस्तान में आप मुफ्त में चल रहे थे, यहाँ इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो ये टेक्निकली अगर आप नहीं आते तो शायद हसीब के बोलने से, मेरे बोलने से वैसे ही वो लोग सुन लेते चलो यार टेम्पररी तौर पे हम अनबैन करते हैं। अब कानूनी तौर पर पबजी का अनबैन होना उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। तो अब पबजी कॉर्पोरेशन वालों, आप कूद गए हो ना बीच में, और आपको ये नहीं पता था कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। फौरन से पहले मंडे को रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि कानूनी तौर पर पीटीए का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या, आपको बाकी लोग भी आपके पीछे आ जाएंगे। अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है, पाकिस्तान से भी बिजनेस ले रही है, पाकिस्तान से भी लोग इसकी चीजें खरीदते हैं, लेकिन ये लड़ने तो जा सकती है कोर्ट में, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही। तो अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले करानी है। कोशिश मेरी ये कि मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ खास लोग हैं उनके नाम मैं अभी नहीं बता सकता, कि वो अगर रिक्वेस्ट कर दें कि जब तक ये कॉम्पिटिटिव जो चक्कर चल रहा है वर्ल्ड कप का, इस वक्त सिर्फ खोल दें, बच्चों का नुकसान होगा। तो इसका मतलब ये था कि अगर ये पबजी वाले रजिस्टर्ड पहले करवा देते ना, अगर ये दरमियान में ना आते तो पबजी कब की अनबैन हो चुकी होती, कब की अनबैन हो चुकी होती। लेकिन ये आए हैं तो इसका तो फ़ायदा फिर आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कैसी है, फ़ायदा तो उठाएगी। उन्होंने कहा कि पहले अब जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं, टेक्स्ट भरें इसका, जिसका जो आपने रॉयल पास बच्चे ख़रीदते हैं, गन्स अब अपग्रेड करवाते हैं वगैरह वगैरह, जितना भी इसके ऊपर खर्चा आता है, तो अब ये सारा ये फ्री में कमा रहे थे हमारे पाकिस्तान से। तो ये आए हैं और इन्होंने फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो उन्होंने कहा उनको तो अब करवानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो नहीं करवाई थी, फ्री का पैसा कमा रहा था। टैक्स भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब जाके अनबैन होगी। नहीं तो ये वकार ज़का ने खुद कहा है कि अगर मेरे कहने से या कोई और था उनके कहने से गवर्नमेंट आती ना, गवर्नमेंट को अगर ये कहते कि अनबैन करनी है पबजी, तो पबजी कब की अनबैन हो चुकी होती, ठीक है ना। अब ये आया, इनकी वजह से अब ये सिलसिला और लंबा जाएगा, जिसकी वजह से हमारी यूथ बच्चों पे तो असर पड़ेगा। खैर हमें ना मुझे पबजी का शौक़, ना मुझे सही से खेलनी आती। हाँ वैसे शौक़ है कि मुझे प्लेयर बनने का भी शौक़ है, मगर क्या करें, नूबड़ा हूँ, कोई नहीं। खैर कितना खेलना नहीं आता। मेरी अहमियत पबजी में इतनी है जितनी वाशरूम में पड़े लोटे, खाली लोटे की। यार एक तो मुझे अपनी गवर्नमेंट की ज़र्रा भी समझ नहीं आती, ज़र्रा भी समझ नहीं आती। जब किसी का भला हो रहा है तो होने दो भाई। एवं बीच में अब जिन लोगों ने सुसाइड की है ना, यकीन करो यार वो 30+ के बंदे थे। यकीन करो 30+ के बंदा एक गेम की वजह से सुसाइड करे, हो ही नहीं सकता यार। कॉमन सेंस बनती ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे फूके हुए हैं, कौन से कच्चे छोले खाए हुए हैं। इनको बस अपने IQ लेवल जितने बंदे मिले हुए हैं कि बस हमारी गवर्नमेंट भाई बड़ी आउट क्लास है, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब खुद ही आप अपने दिमाग से सोचो, जब हम टीनेजर हैं, हमें अगर हमारे कुछ माँ बाप कहें ना, हमें तो गुस्सा आएगा, क्योंकि गर्म खून है यार। वो 30 साल के मैच्योर बंदे, 30+ के मैच्योर बंदे गेम की वजह से सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते।
तो अब उनकी पर्सनल लाइफ थी, हम तो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम उनको जो फ़ैसला लगा होगा उनके लिए बेहतर होगा। अब उनको अभी हमारी गवर्नमेंट इनको ये उन चंद हज़रात की सुसाइड नज़र आ रही है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारी यूथ, हमारे यंग बच्चे कितने ही हैं जो सिर्फ पबजी, यूट्यूब, सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पे आके कमा रहे हैं, हमारे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। नहीं बाबा जी, हमने तो पंगे लेने हैं, हमने तो उंगलें देनी है। वो उंगलें दे रहे हैं और हम सड़ी जा रहे हैं। अब इंडिया वाले समझदार थे, उन्होंने टिकटॉक बैन कर दी। यार जो बैन करने वाली चीज़ें उनको तो बैन करता बंदा अच्छा भी लगता है, उनको तो बैन करना भी चाहिए। अब जो किसी प्लेटफॉर्म पे आके सस्ते मुजरे दिखाए, टिकटॉक मतलब वहाँ पे अपने सस्ते मुजरे दिखाए, अपनी करतूतें पेश करवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बुरे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा सारे अच्छे हैं, पर जो भी है ये हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला गलत है। तो इसी वजह से तो हम सब ने आवाज़ उठाई है कि पबजी को अनबैन किया जाए। पर नहीं, ट्विटर पे जाके देख लो, अनबैन पबजी हैशटैग ट्रेंडिंग पे जा रहा है। लाखों के लिहाज से हिसाब से इनको ईमेल्स गई हैं हमारी सरकार को, लेकिन नहीं, इनको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। इन मादर है, माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता। चलो खैर, हम अपने यहाँ पे टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नए हो तो ऑफ कोर्स नहीं होगे तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आगे से हम आपको भी फीडबैक देंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। तो इसी बात करते हुए हम अपने वीडियो को करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए टीसी, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।